हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। देखिए बेटा, अपनी जो चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, आज अपन उसको ख़त्म करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। उसके लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज 13.5 चल रही है अपने। उसमें कल मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे और कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको करने के लिए। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज ले रहे हैं। देखना, 3 तक क्वेश्चन मैंने दिए थे आपको करने के लिए, 5 का बता दिया था। आज मैं ले रहा हूँ इसी में क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए, किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप इज इक्वल्स टू 2a। यह आएगा क्या? तो देखना आप ध्यान से। आपको ये बोला कि किसी सदिश ए के लिए, इसका मतलब सदिश ए है, उसका स्थिति सदिश फिक्स नहीं है, कितना है कितना नहीं है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि माना पहले तो अपन ले रहे हैं बेटे इसकी LHS, ये साइड लेंगे और इससे अपने को ये सिद्ध करना है कि इसमें आप सदिश ए जो ले रहे हो उसका स्थिति सदिश अपन कुछ भी मान रहे हैं, वो 2 into a आ रहा है क्या इसकी RHS में। तो देखो इसकी LHS अपन ले रहे हैं, LHS में आपके पास जो मान है वो है आई कैप क्रॉस ए क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप। क्लियर बेटा? अब इसमें देखो आई जे के ये तो इकाई सदिश है, बट ये जो सदिश ए है ये इसका स्थिति सदिश अपने को दिया हुआ नहीं है। इसके लिए आपको एक आ गया कि ये जो सदिश ए है ना, इसकी जगह कोई भी स्थिति सदिश मिल सकता है आपको किसी सदिश ए के लिए। तो इस सिचुएशन में अपन सदिश ए का स्थिति सदिश मान लेंगे कि माना सदिश ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये हो गया। अब देखना ध्यान से, आई कैप क्रॉस सदिश ए का स्थिति सदिश ये रहा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, क्रॉस आई कैप ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस का साइन जे क्रॉस ए क्रॉस जे। तो देखिए फिर इसमें फॉर्मूला लगाइए कि ए क्रॉस जे, सॉरी ए का स्थिति सदिश है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस जे प्लस के कैप क्रॉस सदिश ए का स्थिति सदिश फिर वही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्रॉस के कैप। ये हो गया। इसको बेटा अपन 3 तरीकों से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहला तरीका तो ये सीधा बता रहा हूं मैं आपको, अपने सदिश ए का स्थिति सदिश मान लिया, इसको सदिश ए की जगह रख दिया। ठीक है, और अब बस इसको सरल कर देंगे। दूसरा ये कि आप इसमें इसका फॉर्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी, वो फॉर्मूला भी यूज करके इसको सरल कर सकते हो। और तीसरा तरीका ये है कि पहले अपन ए और आई का क्रॉस गुणनफल कर लें अलग लेकर, और फिर ए क्रॉस आई का जो क्रॉस गुणनफल आएगा फिर उसको आई से क्रॉस गुणनफल कर लें। तो इन सब से जो बेस्ट मेथड है वो ये लगा मेरे को, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप देखना ध्यान से, आई क्रॉस। अब देखो बेटा, आई को आई से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा। किसी भी सदिश का खुद के साथ क्रॉस गुणनफल का मान 0 होता है। तो एक्स आई इसको क्रॉस आई करोगे तो ये तो हो जाएगा 0। फिर देखो वाई जे कैप क्रॉस आई कैप, फिर प्लस जेड के कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे क्रॉस। अब देखो इसमें है एक्स आई कैप क्रॉस जे कैप, ठीक है, प्लस वाई जे कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस जे कैप फिर से 0 हो जाएगा। तो फिर प्लस जेड के कैप क्रॉस जे कैप प्लस
के कैप क्रॉस एक्स आई कैप और ये क्रॉस गुणा होगा के कैप से, फिर वाई जे कैप क्रॉस के कैप और जेड के कैप क्रॉस के कैप, ये फिर से जीरो हो गया। दोबारा देखना ध्यान से, अपने को ये बोला गया था कि किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए क्रॉस के कैप। तो इसकी बराबर में 2 ए आएगा कि इसकी अपने एलएचएस ले ली, एलएचएस में सदिश ए की जगह अपनी स्थिति सदिश मान लिया, सदिश ए की जगह रख दिया। अब अपने को क्या करना था कि ये जो ब्रैकेट इसमें सदिश ए का स्थिति सदिश है, इसको आई से क्रॉस गुणा करना था। तो आई को आई से क्रॉस गुणा किया, 0 हो गया, फिर आई को जे से कर दिया, आई को के से कर दिया। ऐसे देखो जे क्रॉस आई और जे का क्रॉस गुणा, जे और जे का 0 हो गया, के और जे का क्रॉस गुणा प्लस के कैप क्रॉस एक्स आई और के का क्रॉस गुणा प्लस वाई, जे और के का क्रॉस गुणा, के और के का क्रॉस गुणा 0 हो गया। अब देखना आगे सरल करते हैं अपन, आई कैप क्रॉस, आप खुद बताओ, जे क्रॉस आई, ध्यान से देखना बोर्ड पे, ये आई, ये जे, ये के, इनका साइकिल ऑर्डर ये है, चक्रीय क्रम। अब आपको दिया गया जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, दिशा उल्टी हो गई, जे क्रॉस आई तो माइनस के आएगा, तो ये तो बन गया माइनस का के कैप, माइनस का के कैप इंटू आई या माइनस का वाई इंटू के कैप, जे क्रॉस आई की जगह, फिर प्लस जेड के क्रॉस आई, तो देखो के क्रॉस आई ये क्या बन जाएगा जे, तो प्लस का जेड जे कैप, ये बन गया। फिर ऐसे देखो प्लस का जे कैप क्रॉस एक्स इंटू आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो इससे किया जाएगा एक्स के कैप, फिर देखो के क्रॉस जे से माइनस आई आएगा तो माइनस का जेड आई कैप प्लस के कैप क्रॉस आई क्रॉस के तो इससे माइनस जे बन जाएगा, माइनस का एक्स जे के प्लस वाई जे क्रॉस के से आई आ जाएगा वाई आई के। इसको फिर सरल करते हैं। अब बताओ आई को अपन के से क्रॉस गुणा करेंगे तो आई क्रॉस के बन जाएगा, ये देखिए माइनस वाई आई क्रॉस के कैप प्लस जेड आई क्रॉस जे के प्लस, अब जे को करेंगे इससे तो प्लस एक्स जे क्रॉस के कैप माइनस जेड जे क्रॉस आई के प्लस और माइनस दोनों गुणा होके माइनस आ जाएगा और x के कैप क्रॉस जे कैप और इसको इससे गुणा करोगे तो प्लस का y के क्रॉस आई कैप। आगे सरल करते हैं, देखो आई क्रॉस के तो माइनस जे होगा और माइनस का निशान ऑलरेडी पहले से भी है तो प्लस का y जे कैप हो जाएगा। फिर जेड आई क्रॉस जे प्लस के कैप हो जाएगा तो प्लस का जेड के कैप, फिर जे क्रॉस के से आई आ जाएगा तो प्लस का एक्स आई कैप, फिर देखिए बेटा जे क्रॉस आई से माइनस के आएगा, माइनस का निशान पहले से है तो प्लस बन जाएगा जेड के कैप, फिर के क्रॉस जे से माइनस आई आएगा और माइनस का निशान पहले से तो प्लस का एक्स आई कैप और यहाँ प्लस वाई के क्रॉस आई से आ जाएगा जे कैप। अब देखना आप खुद बोर्ड पे ध्यान से, वाई जे कैप 2 बार आ रहा है, 2 बारी एक्स आई कैप आ रहा है, 2 बारी जेड के कैप और जेड के कैप आ रहा है, सारे 2 बार आ रहे हैं तो 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 2 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप स्थिति सदिश ए का लिया था अपन ने तो ये बन गया 2 इंटू सदिश ए, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, कुछ नहीं किया अपने, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ सदिश ए की जगह इसका स्थिति सदिश लिखा है और पहले ब्रैकेट में जो क्रॉस गुणा थे उनको अपने गुणा करके सरल कर लिया, फिर बाहर ब्रैकेट के बाहर जो क्रॉस गुणा में मान थे उनको गुणा करके सरल कर लिया, अपना आंसर आ गया। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखना बोर्ड पे ध्यान से।
क्वेश्चन नंबर 5 का अपन ने देख लिया था। 6 का क्वेश्चन और 33 का एग्जाम्पल एक साथ करेंगे अपन। बात 7 के क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। इसका सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी बराबर ये आएगा ए बी डी बॉक्स गुणनफल इंटू सी माइनस ए सी बी इंटू डी, शायद ये आएगा। और अपना अभी सोल्व करते हैं तब देख लेते हैं। देखिए अपने को सीधी बात ये है कि ये साइड है ना, इसको सरल करने पर ये मान आएगा क्या, ये दिखाना है। तो अपन ले रहे हैं इसकी LHS, और बेटा LHS जो है वो है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ठीक है। अब देखो ये दोनों सदिश भी क्रॉस गुणा में है, ये दोनों सदिश भी क्रॉस गुणनफल में है, और फिर इन दोनों के बीच में भी क्रॉस गुणनफल है। तो इन सब के क्रॉस गुणनफल को अपन इसी सिचुएशन में एक साथ सरल नहीं कर सकते। अपन सिर्फ 3 सदिशों का क्रॉस गुणनफल कर सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसकी जगह एक बार कोई दूसरा सदिश मान लेते हैं। मान लो कि माना ए क्रॉस बी है, इसको अपन केवल सदिश ई से लिख रहे हैं एक बार, और इससे लिख रहे हैं तो देखना अब क्या बनेगा, सदिश ई, इसकी जगह मैं ई लिख रहा हूं केवल, ई क्रॉस सी क्रॉस डी। अब ये 3 सदिश गुणनफल में आ गए, अपने इसकी जगह इनका फॉर्मूला काम में ले लेंगे, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी वाला। तो देखो ये अकेला सदिश है, पहले इसको मैं डी से डॉट गुणा करूंगा, तो ई डॉट डी इंटू सी माइनस ई डॉट सी इंटू डी, ये बन गया। अब ई की जगह ई की वैल्यू रखिए आप, ई का मान रखिए जो आपने माना था, वो क्या था, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी डॉट डी इंटू बाहर है आपके पास सी, ई की जगह ए क्रॉस बी रख दिया, डी ऐसा कैसा बाहर गुणा में सी है, माइनस फिर ई की जगह ए क्रॉस बी डॉट सी इंटू डी। क्लियर, आगे सरल करते हैं अपन। अब देखो ए क्रॉस बी डॉट डी, तो ए क्रॉस बी डॉट सी ए बी सी का बॉक्स गुणनफल होता है, या सी की जगह डी है तो ये बन जाएगा ए बी डी का बॉक्स गुणनफल, बाहर गुणा में सी है, माइनस ऐसे ही ए क्रॉस बी डॉट सी, ये बन जाएगा ए बी सी का बॉक्स गुणनफल इंटू डी, ये बन जाएगा। ये आपको सिद्ध करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। कि 2 सदिश ए और बी दिए गए हैं आपको, उन दोनों सदिशों के परिमाण है √3 और 2। ए और बी दोनों के परिमाण ये हैं। फिर आपको दे दिया ए डॉट बी बराबर √6, तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दोनों सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो आप बताओ दो सदिश ए तथा बी के मध्य कोण कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बटा ए का मापांक इंटू बी का मापांक। ऊपर दोनों सदिशों का डॉट गुणनफल और बटा में उनके मापांक का गुणनफल। तो कोस थीटा बराबर ए डॉट बी का मान देखो भाई क्या दिया गया आपको, √6। तो ऊपर तो आ गया √6 बटा ए का परिमाण है √3 और बी का परिमाण है 2। आगे सरल करते हैं अपन इसको। तो देखो कोस थीटा बराबर √6 को अपन √3 गुणा √2 ले सकते हैं बटा √3 गुणा 2, √3 से √3 कैंसिल, √2 से 2 है वो
2 बचेगा यहाँ कैंसिल होने के बाद में, तो कोस थीटा बराबर 1/√2, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/√2, थीटा इज इक्वल टू, बताओ कोस के पदों में 1/√2 मान कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री का, तो π/4 ये आ गया, इन दोनों सदिशों के बीच का कोण आ गया। ऐसे ही फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, 2 सदिश दिए गए हैं यहाँ पे आपको, सदिश A बराबर है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, दूसरा सदिश B 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और ये कहा गया है कि इनके बीच का कोण ज्ञात करो, वही फिर इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो बताओ क्या फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे, कोस थीटा बराबर ऊपर तो दोनों सदिशों का डॉट गुणनफल और बट्टा में इनके मापांक का गुणनफल। देखिए बेटा, कोस थीटा बराबर सदिश A का स्थिति सदिश है वो है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट सदिश B का स्थिति सदिश है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, बट्टा सदिश A का परिमाण, तो √a² A का मान 1 प्लस b² 4 प्लस c² 9 इंटू √3 का वर्ग 9 माइनस 2 का वर्ग 4 फिर 1 का वर्ग 1, कोस थीटा बराबर, बोलो 2 सदिशों के जब स्थिति सदिश दिए गए हों तो उनका डॉट गुणनफल कैसे करते हैं, i को i से, j को j से, k को k से गुणा करके, तो 1 को जब 3 से गुणा करोगे 3, माइनस 2 को माइनस 2 से गुणा करोगे प्लस का 4, और 3 को जब 1 से गुणा करोगे 3 बट्टा 9 और 1 10, 10 और 4 √14, 9 और 1 10, 10 और 4 √14, तो ये क्या बन गया, कोस थीटा बराबर 4 और 3 7 और 3 10, और √14 से √14 गुणा होगा 14, ये कैंसिल हो गए 5/7, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स 5/7 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 का, कि पहले सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 है, पहले सदिश का दूसरे पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो पहले सदिश को अगर अपना सदिश A मान लें और दूसरे सदिश को सदिश B मान लें, फिर सदिश A का B पर प्रक्षेप ज्ञात करना हो, तो ये अपनी क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लिए थे, इनकी ट्राई आप करना बेटा। सदिश A का B पर प्रक्षेप, इसका मतलब B तो आएगा नीचे, B का मापांक, और A.B आएगा ऊपर। A.B 2 सदिशों का डॉट गुणनफल अभी भी बताया है कैसे कर सकते हैं, और B का मापांक आप ज्ञात कर ही सकते हो, इस फॉर्मूले से आप इसका प्रक्षेप ज्ञात कर लेना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि 3 सदिश A माइनस 5 सदिश B डॉट 2 सदिश A प्लस 7 इंटू सदिश B का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते रहना आप। इसको अपन सरल करेंगे, तो देखो 3A को मैं 2A से डॉट गुणा करूंगा पहले, तो 3 और 2 गुणा होकर 6 A.A बन जाएगा। फिर 3A को इससे करेंगे तो 7 या 21 A.B, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस का 10 A.B, और फिर इसको इससे करोगे तो माइनस का 35 B.B। अब आप खुद ये बताओ, किसी भी सदिश का खुद के साथ जब डॉट गुणा करते हैं तो क्या होता है, उसके परिमाण का होल स्क्वायर, उसके मापांक का होल स्क्वायर आता है। 6 2 सदिशों के अदिश गुणनफल में अपने देखा था कि किसी भी सदिश का जब खुद के साथ डॉट गुणा करते हैं तो उसके मापांक का होल स्क्वायर आता है, तो यहाँ आ जाएगा A के मापांक का स्क्वायर प्लस 21 A.B माइनस 10 A.B, तो यहाँ बचेगा 11 A.B और माइनस 35 B के मापांक का स्क्वायर। बस ये इसका आंसर आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का, इसमें आपको क्या बोला गया है कि 2 सदिश A और B के परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको सदिश A का और B का परिमाण ज्ञात करना है, दिया हुआ नहीं है तो अपने क्या मान लिया K। यदि इनके परिमाण समान हैं, बराबर हैं परिमाण दोनों के, है कितना ये ज्ञात करना है, तो अपने K मान लिया। और इनके बीच का कोण, इनके बिटवीन जो एंगल है वो आपको 60 डिग्री दिया गया है बेटा, और इनका अदिश गुणनफल A.B 1/2 दिया गया है।
आपको सदिश ए और बी का परिमाण ज्ञात करना है। आप खुद देख लो, जब इनके बीच का कोण और ए डॉट बी का मान दिया गया तो अपने इनके बीच का जो कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला है वो यहाँ लगा लेंगे कि दो सदिशों के बीच का कोण कोस थीटा बराबर होता है ए डॉट बी बटा ए का मापांक इंटू बी का मापांक। देखो कोस थीटा, थीटा की जगह है 60 डिग्री, बराबर ए डॉट बी का मान दिया गया है 1/2 बटा ए का मापांक क्या है के इंटू बी का मापांक भी क्या है के। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ये 2 नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू के स्क्वायर, 2 से 2 एक बार कैंसिल। अब देखो के स्क्वायर इस साइड में आएगा और 1 और 1 गुणा होके 1, के स्क्वायर बराबर 1 तो के बराबर 1, क्योंकि के सदिश ए और बी का परिमाण है तो इसका मान पॉजिटिव ही लेंगे, तो के बराबर 1, तो बताओ सदिश ए और बी का परिमाण क्या आ गया 1 आ गया। ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का वो देखना आप। क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि एक मात्रक सदिश ए के लिए x माइनस ए डॉट x प्लस ए बराबर 12 तो x का परिमाण ज्ञात कीजिए। x का मापांक ज्ञात करना है आपको। देखो बेटा बहुत ही इजी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर 12। अब आपको क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई है कि जो सदिश a है वो एक मात्रक सदिश है, इसका मतलब सदिश a का परिमाण क्या होगा 1 होगा। तो देखो x के मापांक का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 12, x के मापांक का स्क्वायर बराबर 12 और 1 13, तो x का मापांक बराबर √13, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे √13 बन जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। फिर देखो 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का। हमें कितना टाइम और बचा हुआ इसमें? ठीक है भाई, अपन है ना 15, 16, 17 का क्वेश्चन, 6 का क्वेश्चन और 33 का एग्जाम्पल ये अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आप कल इतना ही बेटा करना।